अल्लाह ही करूँ और बताओ। अरे तूने उधर थूका था, अभी मैंने देखा था। नहीं दूंगा भाई। अरे तूने थूका था, मैंने उधर देखा अभी। अरे भाई थूको हो तो जब ही मैं बोला था। आप यकीन मानना, हम आपसे माफी मांगते हैं। आप ही नहीं, तूने उधर थूका था कि नहीं? वहाँ नहीं थूका, यकीन मानना। धर्म के नाम पर टारगेट करके लोगों पर अत्याचार के मामले अब दिन पर दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी बजरंग दल तो कभी हिंदू संगठन के लोग मिलकर दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। ये ताज़ा मामला भी यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया है, जहां 2 लड़कों द्वारा एक्टिवा पर जा रहे मुस्लिम लड़कों को रोका गया और बिना किसी सबूत के उन पर पानी में थूकने का आरोप लगाया गया। इस मुस्लिम लड़के का नाम सुरेब खान है, जिस पर थूकने का आरोप लगाया गया और फिर गंदी गंदी गालियां दी गई। ये इतना हंगामा इसीलिए क्योंकि सामने वाला शख्स मुस्लिम था। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। वीडियो में देखा गया कि शख्स एक्टिवा पर जा रहे इन दोनों लड़कों को रोकते हैं और फिर पानी में थूकने का आरोप लगाया गया, वो भी बिना किसी सबूत के। इस दौरान ये लड़के सुरेब खान को गंदी से गंदी गालियां देते रहे। सुरेब शांति से बात को सुलझाने की कोशिश करता रहा, बार बार अपने अल्लाह की कसम खाता रहा और कहता रहा कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये लड़के नहीं माने और लगातार उन दोनों को गालियां देते रहे। अल्लाह ही करूँ और बताओ। अरे तूने उधर थूका था, अभी मैंने देखा था। नहीं दूंगा भाई। अरे तूने थूका था, मैंने उधर देखा अभी। अरे भाई थूको हो तो जब ही मैं बोला था। यकीन मानना, हम आपसे माफी मांगते हैं। आप ही नहीं, तूने उधर थूका था कि नहीं? वहाँ नहीं थूका, यकीन मानना। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद ये लड़के लगातार इन्हें टॉर्चर करते रहे। गालियों का लगातार इस्तेमाल होता रहा और फिर वीडियो में ये भी सुना गया कि मुसलमान हो तो अब यहाँ दिखना मत। क्या नाम है तेरा? ये बता, नाम पूरा बता। सुनैब खान। मुसलमान है? अब इधर द्वारा मत आना, इतना ध्यान रखना। ये बयान सीधा सीधा संविधान और इंसानियत दोनों पर हमला है। जानकारी के मुताबिक जिस लड़के ने सुरेब को गालियां दी उसका नाम मोहित बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि मोहित अक्सर मुस्लिम लोगों और महिलाओं को अपने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम में आकर गालियां देता है। धर्म को चिन्हित करके लोगों पर अत्याचार का ये नया मामला नहीं है। एक और मामला यूपी के बरेली से सामने आया है, जहां कैफे में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा की बर्थडे पार्टी चल रही थी। लड़की के साथ उसी के कॉलेज के 10 दोस्त मौजूद थे। इसमें 6 छात्राएं और 4 छात्र शामिल थे। 4 छात्रों में 2 मुस्लिम लड़के भी थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो लाठी डंडों के साथ कैफे में पहुंच गए और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम लड़कों को भी बेरहमी से पीटा और मौके पर पहुंची पुलिस भी लड़की के साथ अभद्रता करती नजर आई। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हंगामे के बीच पार्टी देने वाली छात्रा ये कहती रही कि उसके सभी दोस्त एक साथ ही पढ़ते हैं, बर्थडे पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। ये बर्थडे पार्टी थी और किसी तरह की कोई और आपत्तिजनक गतिविधि नहीं हो रही थी, जिसके बाद किसी तरह से मामले को शांत कराकर पुलिस द्वारा लड़की को उसके घर भेज दिया गया। और ये पूरा ड्रामा सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि हिंदू और मुस्लिम छात्र एक साथ पार्टी कर रहे थे। हैरानी होती है कि इस मॉडर्न एरा में हिंदू संगठन की सोच दिन पर दिन कितनी पिछड़ती जा रही है। ये हंगामा संविधान, देश के लोकतंत्र पर सीधा हमला है और साथ ही कानूनी तौर पर भी अपराध है। ऐसे अपराधों के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है, जिससे किसी उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करके दंगा करने को अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 की उपधारा 2 मुख्य रूप से दंगे के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दंगे का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है, जिसमें बोला, लिखा या इशारों से किया गया अपमान शामिल है। इस तरह के अपमान के लिए 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है, जिसका मुख्य उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक शांति को भंग करने वालों को सजा देना है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है, जो परिभाषित करती है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से ऐसा काम करता है तो उसे 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 आपराधिक धमकी यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति को धमकाकर या मजबूर करके कोई काम कराने को अपराध मानती है, जो वो कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें कम से कम 2 साल से लेकर अधिकतम 7 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, इस क्रिसमस पर भी बजरंग दल द्वारा ईसाइयों संग किस तरह उत्पात मचाया गया वो भी किसी से छिपा नहीं है। लगभग हर राज्य में ईसाइयों संग अत्याचार किया गया, उनके धर्म का मजाक बनाया गया। आखिर ये लोगों को हो क्या गया है? अपने धर्म को साबित करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करना कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। हिंदू संगठन के बढ़ते अत्याचारों की बदौलत आज ये समय आ गया है कि हिंदू मुस्लिम आप शादी तो छोड़ ही दीजिए, एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते हैं, साथ बैठकर खा नहीं सकते हैं, साथ मिलकर त्योहार नहीं मना सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इतनी नफरत लोगों में उत्पन्न कहां से हो रही है, और सवाल है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।